और उनके साथ राम को जोड़ती हूँ इस पावन धरती के ऊपर। मैं उनको स्मरण करती हूँ और आप लोगों को स्मरण दिलाती हूँ कि राम बन गमन हुआ, चैन और अमन हुआ। राम बन गमन हुआ, चैन और अमन हुआ। कष्ट सबके कट गए, हर जगह नमन हुआ। राम बन गमन हुआ, चैन और अमन हुआ। कष्ट सबके कट गए, चैन और अमन हुआ। पंक्तियां सुनिएगा और जो पंक्ति आपके हृदय को छू जाए उस पर आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कि आगे आगे राम थे, पीछे चली जानकी। अगर इस समय मोबाइल को न देखें और केवल गीत पे ध्यान दें तो बहुत आभार रहेगा आप लोगों का। कि आगे आगे राम थे, पीछे चली जानकी। जानकी को खुद नहीं थी चिंता अपने जान की। क्या भाषा। आगे राम थे, पीछे चली जानकी। जानकी को खुद नहीं थी चिंता अपने जान की। राम उनकी श्वास थे, श्वास उनकी जान की। राम उनकी श्वास थे, श्वास उनकी जान की। गांठ बांध चल रही थी अपने आन बान की। गांठ बांध चल रही थी अपने आन बान की। साथ पाके राम का उनका मन मगन हुआ। साथ पाके राम का उनका मन मगन हुआ। कष्ट सबके कट गए, हर जगह नमन हुआ। ये निमंत्रण जो मुझे यहाँ की धरती का मिला उसी रात का लिखा हुआ गीत है, इसलिए मुझको देख के पढ़ना पड़ रहा है। बहुत प्रांजल भाषा है, स्वागत है। अब देखिए सीता माँ की शक्ति, जैसे लोग कहते हैं वन में उनको बड़ा कष्ट था, बहुत परेशानी उन्हें उठाई, ऐसा नहीं था। वो कितनी शक्तिशाली थी कि कष्ट तनिक भी न था, मुख पे मुस्कान थी। कष्ट तनिक भी न था, मुख पे मुस्कान थी। राम साथ चल रहे थे, ना कोई थकान थी। राम साथ चल रहे थे, ना कोई थकान थी। शिव धनुष उठाने वाली शक्ति की खान थी। शिव धनुष उठाने वाली शक्ति की खान थी। दोनों कुल की जान की आन बान शान। दोनों कुल की जान की आन बान शान थी। जीवन की राह पर सत्य हर वचन हुआ। जीवन की राह पर सत्य हर वचन हुआ। राम बन गमन हुआ, राम बन गमन हुआ। चैन और अमन हुआ। अब देखिएगा कि राम जैसे जैसे वन में आगे बढ़ते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है। कि राम जिधर भी गए, निशाचर सब तर गए। राम जिधर भी गए, निशाचर सब तर गए। दर्शन ही करके सब सागर उतर गए। दर्शन ही करके भव सागर उतर गए। प्रेम वश में हो करके शबरी के घर गए। प्रेम वश में हो करके शबरी के घर गए। कण कण में आदर्श राम के बिखर गए। कण कण में आदर्श राम के बिखर गए। राम नाम सुन कर ही पावन जन जन हुआ। राम नाम सुन कर ही पावन जन जन हुआ। कष्ट सबके कट गए, हर जगह नमन हुआ। और उसके बाद जो सीता वनवास, वैसे तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने काव्य खंड उत्तरायण में ये लिखा था कि सीता वनवास हुआ ही नहीं। बौद्ध धर्म वालों ने हमारे ग्रंथ को, हमारी मर्यादा को दूषित करने के लिए ये संस्मरण रख दिया है कि किसी धोबी ने ये बात कही थी। लेकिन अब वो उसके ऊपर धारावाहिक बन गए और सीता वनवास को सिद्ध कर दिया गया। लेकिन मेरी सोच क्या है कि वनवासी सीता ने फिर से वनवास लिया। वनवासी सीता ने फिर से वनवास लिया। वन में स्वयं रहने का फिर से उल्लास किया। वन में स्वयं रहने का फिर से उल्लास किया।
किया, तप में स्वयं तप कर रघुवंश का विकास किया, तप में स्वयं तप कर रघुवंश का विकास किया, अपनी तपस्या से धरती आकाश किया, अपनी तपस्या से धरती आकाश किया। तब क्या हुआ कि लव भी तब रतन हुआ, कुश भी तब रतन हुआ, लव भी तब रतन हुआ, कुश भी तब रतन हुआ, राम वन गमन हुआ, चैन और अमन हुआ, कष्ट सबके कट गए, हर जगह नमन हुआ, हर जगह नमन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काव्य।